नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज अखिलेश यादव ने सुबह ही सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कहेंगे, लेकिन पत्रकारों ने घेर करके उनसे बातें की तो उन्होंने साफ कर दिया और वो एक पर्चा भी लाए साथ में। पर्चे में साफ साफ था कि भारत जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, डीएनए टेस्ट के लिए उसने बिल एक संशोधित किया था, उसी का आदेश है ये। और उसको दिखा रहे थे कि यदि कोई 7 साल से ऊपर की सज़ा का प्रावधान होता है किसी मामले में, रेप कांड वगैरह में, तो उसका डीएनए टेस्ट करा करके उसकी जो कार्रवाई है, जो जांच है, उसको आगे बढ़ाया जाए और उसको प्रूफ के तौर पर डीएनए टेस्ट को लिया जाए। तो ये उन्होंने अपना जो प्रेस के सामने जो पक्ष रखा है वो मैं समझता हूँ काफ़ी मजबूत है। तो इस मामले में आपने मेरा भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि मैं अयोध्या रेप कांड के मामले में अभी तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन कुछ बातें ऐसी सामने आ रही हैं जिसमें जो अपराधी हैं वो लोग जिन्होंने अपराध, मैं तो नहीं कहूँगा कि अपराधी हैं जब तक कोर्ट में साबित ना हो जाए, लेकिन जो आरोपी हैं उन आरोपियों के घरों को गिराया जा रहा है, बुलडोजर चल रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो इस पर आज अखिलेश यादव ने पलटवार किया है, तो वो वीडियो देखिए आप पहले और उसके बाद। तीसरा अयोध्या का, जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें, हम टेंशन में आ जाएं कि हम भी सर मार दें किसी आदमी के सर पे। आपने देखा नहीं बनारस में क्यूटो में क्या हुआ? अधिकारी पे इतना प्रेशर कि वो आकर के सर मार दिया उसके व्यापारी के। सोचिए आप, इसमें तमाम ऐसे लोग हैं, आप अकेले में बात करना कितने प्रेशर में जीवन जी रहे हैं। ये जो भार है इनके पास, मेडल बेल और ये तमाम लैनियार्ड और नेम प्लेट और तमाम उसके अलावा ऐसा भार है इनके ऊपर, ये काम नहीं कर सकते, न्याय नहीं दे सकते। और उसका परिणाम ये हुआ कि ये भेदभाव कर रहे हैं, और ये भेदभाव इसलिए कर रहे हैं कि इनको हर जगह राजनीति दिखाई दे रही है, वोट दिखाई दे रहा है। ये कितना भी कुछ कर लें, अब जनता को इनसे कोई उम्मीद नहीं है, और जब उम्मीद खत्म हो जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो समझ लेना उनका सफाया होना निश्चित है। ये जो हारे हैं, इतना बुरा हारे हैं, जनता इससे भी बुरा इन्हें हराएगी, तभी इनका इलाज हो सकता है। आपने अखिलेश यादव का ये वीडियो देखा, उसमें साफ साफ उन्होंने एक कागज दिखाते हुए क्लियर कर दिया कि डीएनए टेस्ट के जरिए ही ये सारी चीज़ें सामने लाई जाए और उसको जांच के दायरे में रखा जाए कि जो बच्ची है, पीड़िता है, उसके पेट में जो भ्रूण है वो किसके डीएनए से मेल खाता है, राजू का है या वो जो मोहित खान है कौन है उसके डीएनए से। तो फिर साफ साफ कहा है कि हम बिल्कुल तैयार हैं और उसमें फांसी की भी सज़ा हो तब भी हमें कोई गुरेज नहीं होगा, लेकिन डीएनए टेस्ट के जरिए ये न्याय की प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। अखिलेश यादव ने एक चैलेंज आज एक और किया और उसमें कहा कि जो लोग आरक्षण खत्म हो गया, उन्होंने एक सीट का जिक्र किया है जिसमें एंग्लो इंडियन के नाम से जो संसद में एक प्रत्याशी का प्रतिनिधित्व होता था संविधान के अनुसार, उसको ख़त्म हो गया है। उस पर कुछ लोगों से उन्होंने कहा कि जो लोग आरक्षण चिल्ला रहे हैं उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए और इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, या फिर आरक्षण खत्म हो गया तो उसका स्वागत करें और उसी पार्टी में रहें, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक वीडियो उन्होंने मैं आपको और दिखाता हूँ अखिलेश यादव का, जो ये देखिए इसमें वो क्या कहते हैं। एंग्लो इंडियंस की लोकसभा में
और विधानसभा में एक सीट हुआ करती थी, उनका रिप्रेजेंटेशन था। इन्होंने जनगणना करा ली फर्जी, इन्होंने फर्जी जनगणना कराई और फर्जी जनगणना करा करके एंग्लो इंडियंस की एक सीट ले ली, छीन ली। अभी सुनने में आ रहा है एक मंत्री जी चिल्ला रही हैं कि आरक्षण खत्म हो गया। अच्छा, आप खुद सोचिए, सरकार में भी रहेंगे और आरक्षण की भी बात करेंगे, तो जिन्हें आरक्षण की चिंता है, जो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक आदिवासी भाई बहन हैं, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे लखनऊ में है, तुरंत बीजेपी को छोड़ दें, तुरंत छोड़ दें। और ये भाई जाति जनगणना एक स्टूल किट नेता हैं, वो बहुत किट कर रहे हैं, किट। मुझे लगता है उनका ऑफर मुझे खत्म करना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि जो स्टूल किट मंत्री हैं, ये उधार पे बैठे हुए हैं, उन्हें हुक्म मिलता है तो कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। कम से कम इन्हें कास्ट सेंसस की बात करनी चाहिए, जाति जनगणना की बात करनी चाहिए, और जो आरक्षण खत्म हो रहा है उसके बारे में बात करना चाहिए। हमारा जो साथी कह रहा है, सहारनपुर में जिस तरह की घटना हुई है, पीलीभीत में एक महिला खेत पे गई, उसके साथ गलत घटना हुई। आज सुनने में आ रहा है अयोध्या में भी घटना हुई, और कन्नौज की मैं बता दूं, एक दलित समाज की बेटी, उसके साथ जो घटना हुई, और पुलिस और बीजेपी के लोगों ने मिलकर के एक झूठी कहानी बनाई, उसे पेड़ पे लटका करके बताया कि पेड़ पर वो अपनी आत्महत्या की, और उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। ये पोस्टमार्टम किसकी वजह से नहीं हुआ है? वहां के बीजेपी के नेता हैं जिनकी वजह से पोस्टमार्टम उस बेटी का नहीं हुआ है। हम तो आपके तरफ से मांग करेंगे कि जिस बेटी को पेड़ पे लटकाया गया था कन्नौज की, जिसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उसका दोबारा पोस्टमार्टम कर करके, और जो उसके बीजेपी के कार्यकर्ता नेता शामिल थे, उन पर भी इसी तरह बुलडोजर चलाया जाए। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा जरूर बताएं। फिलहाल मैंने अखिलेश यादव जो दोनों सरकारों पर जो उन्होंने अपनी जो बात कही है योगी सरकार के लिए और नरेंद्र मोदी सरकार के लिए, उन पर आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस समय बांग्लादेश में 3 दिन की छुट्टी कर दी गई है, कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा, कोई भी कहीं कोई दफ्तर नहीं खुलेगा। वैसे कल ही हमने बताया था कि वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, अनिश्चितकालीन कर्फ्यू है, और सेना शायद उसको अपने कब्जे में ले सकती है, क्योंकि कल जो घटना हुई थी उसमें 96 लोग मरे थे, और आज जो घटनाएं हो रही हैं उसमें 300 के आसपास लोग मर चुके हैं, जिसमें ये भी बताया गया है कि 15 पुलिस के सिपाही भी मारे गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है, तो मैंने सोचा आपको सूचना दे दूं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।